दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में स्वागत है। आपको बता दें कि जब परिवार के ही लोग जब दुश्मन बन जाते हैं तो लोग दर दर भटकते हैं। और ख़ासकर एक चीज़ हम आपको बता दें कि रामायण में भी रावण के साथ यही हुआ था कि भाई ने दुश्मन बन गया और भाई का अंत हो गया। एक परिवार है और इनका घर है राजा तालाब, थाना राजा तालाब के हैं। ये बनारस के ही ज़िले के हैं लोग और पारिवारिक विवाद में ये लोग उलझे हुए हैं, लेकिन थाना सुलझाने के नाम से लगातार इनको उलझाता जा रहा है। और योगी की जो पुलिस है इनकी मदद करने के बजाय इनके साथ अभद्रता कर रही है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जब भी ये लोग थाने पे जाते हैं तो तमाम तरह की बातें कहकर गोल गोल घुमाकर इनको घर भेज दिया जाता है। इनका पत्र देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किनको किनको ये पत्र लिखे हैं, लेकिन ये पत्र लिखते लिखते अब थक चुके हैं। और सीधे तौर पे इनसे ही अब बात करते हैं कि क्या कुछ लिखे। अपना परिचय बता दीजिए और अपना पूरा पता। मेरा नाम हरिशंकर पटेल है। मैं ग्राम सभा बढ़ैनीपुर, थाना राया तालाब, जिला वाराणसी का हूँ। ये बताइए कि क्या दिक्कतें आई है जिसकी वजह से आप लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है? सर, हमारे साथ हमने एक ज़मीन लिया है जिसका हमारे पास पेपर है, घरौनी है, पंचनामा है, सब कुछ सारे पेपर वैलिड पेपर होने के बावजूद भी ग्राम प्रधान और हमारे बड़े भाई साहब प्रेम शंकर, ये दोनों लोग मिल कर के 9/10/2023 को हमारे ज़मीन पर अतिक्रमण करने लगे और हमारा आने जाने का रास्ता बंद कर दिए और मारपीट भी किए, जिसका वीडियो हमारे पास है। क्या कुछ जब थाने पे आप लोग जाते हैं, पत्रक देते हैं, तो वहाँ पे के थाने के लोग क्या कहते हैं आपसे? SHO मैडम सीधे कहते हैं कि हमको मारपीट से मतलब है। मैं कोई पेपर दिखाने की कोशिश करता हूँ तो कोई पेपर देखने के लिए राज़ी नहीं होती हैं और डांट के भगा देती हैं हम लोगों को। अभी तक कितने लोगों का पेपर दे चुके हैं आप? हमने पेपर थाना अध्यक्ष, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी सब जगह पेपर दिया है। ऑनलाइन मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर भी आवेदन किया था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है अभी तक। विपक्षी जो ग्राम प्रधान है, मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो राजनीतिक पकड़ की वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम पैसे से सबको खरीद लिए हैं, चाहे थाना हो, चाहे DM SDM, कोई भी अधिकारी, सबको मैं पैसे से खरीद लिया हूँ। तुम कहीं भी जाओगे तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी और हम लोगों को जान से मारने की धमकी देते रहते हैं। और मैं अपने पत्नी और बच्चों को तो अन्य तरह कहीं छुपा के रखा हूँ और पत्नी को लेकर मैं साथ रहता हूँ और छुपा कर रहता हूँ। कहीं मतलब जाने में डर लगता है, कहीं मेरे साथ कोई अपनी घटना ना हो जाए। ये बताइए कि इस तरह के छुपा कर कब तक रहेंगे? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के CM लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, सभी लोग खुशहाली से रह सकते हैं, लेकिन फिर कैसे आपको लगता है कि आपके ऊपर इस तरह की घटनाएं घटती हैं? जिसके ऊपर घटना घटती है भैया, तो वही जानता है कि क्या होता है। और मोदी जी खोखले वादे करते हैं, इनके वादे से मुझे कोई सरोकार नहीं है, न कोई विश्वास है। इस सरकार निकम्मी सरकार है। अब क्या चाहते हैं? सरकार से भी और थाने से भी तमाम तरह के पत्रक देते थे, अब थक गए हैं, अब क्या करेंगे आप? जब थक जाएंगे तो आत्महत्या कर लेंगे, या तो मारेंगे या तो मर जाएंगे, दो ही काम कर सकते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? हमारा सर जब रास्ता रोका जा रहा था तो हम उसके विरोध करने के लिए वहाँ आगे गए तो मेरे जेठ और जेठानी पकड़ करके हमको मारने लगे। और फिर हमने जब 112 को बुलाया तो 112 वहाँ पर नहीं आई और उसने कहा कि आप थाने पर चले जाइए। और थाने पर जाने के बाद कुछ टाइम तक हमको बैठाया गया और फिर मेडिकल के लिए भेजा गया। वहाँ से आने के बाद फिर थाने की जो मैडम थी वो हमको कहने लगी कि तुम्हारी ही गलती है, हमारी पीड़ा को नहीं समझी और उल्टा हम ही को डांटने लगी। उसके बाद FIR की जगह उन्होंने मेरा NCR कर दिया, जिससे कि विपक्षी जो है मारने पीटने के बाद भी अपना ऐसे बाहर घूम रहे हैं और हम लोगों को धमकी दे रहे हैं कि इतना तुमको मारे पीटे, कुछ हुआ भी नहीं और फिर वही करेंगे, फिर मारेंगे पीटेंगे और ज़मीन तुम्हारा ले लेंगे और रास्ता देंगे नहीं। रास्ता तो हम लोग कब्जा कर लिए हैं और रास्ता छोड़ेंगे नहीं, न तो तुम्हारा ज़मीन देंगे। यही सब समस्या है। तो देखिए, ये पीड़ा में हैं लोग, राजा तालाब से आए हैं, बनारस का ही एक तहसील है और परिवार के ही लोग इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बता रहे हैं कि आबादी की ज़मीन पंचनामे के तहत ये स्वयं अपनी पत्नी के नाम खरीदे थे, उसमें लगभग
3-4 लोग गवाह भी हैं, सारा पेपर भी है, लेकिन उस ज़मीन पे इन्हीं के भाई, इन्हीं के देयाद, इन्हीं के पट्टेदार लोग कब्जा करना चाहते हैं, कर चुके हैं वो जिस तरीके से बता रहे हैं। लेकिन तमाम पुलिस से जद्दोजहद कर रहे हैं, फिर भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, न्याय नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी इन्होंने शिकायत किए हैं, लेकिन वहाँ से भी कोई राहत इन्हें नहीं मिला है। आने वाले वक्त में किस तरीके से सरकार और थाने से इनको राहत मिलती है, देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए, न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।